हेलो दोस्तों, आज 29 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कोर्बेवैक्स कोविड-19 वैक्सीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल ई के द्वारा। तो यह भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने 2 वैक्सीन और एक एंटीवायरल ड्रग्स को उनके इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल यानी कि EUA के लिए मंजूरी दे दी है। एंड यह अप्रूवल मिली है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO से। तो ये वैक्सीन एंड एंटीवायरल ड्रग कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। तो पहला है कोर्बेवैक्स और ये इंडिया का पहला स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया है RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है एंड इसको डेवलप करा है बायोलॉजिकल ई ने, जो कि हैदराबाद में स्थित है। दूसरा है कोवोवैक्स और ये एक नैनो पार्टिकल वैक्सीन है और इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है अंडर लाइसेंस फ्रॉम US बेस्ड नोवावैक्स वैक्सीन। वहीं पे जो एंटीवायरल ड्रग है जिसका नाम है मोलनुपिराविर एंड इसको इस्तेमाल किया जाएगा अंडर द इमरजेंसी सिचुएशन, जब भी पेशेंट को हाई रिस्क होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो अब तक इंडिया में टोटल 8 वैक्सीन हो गया है जिसको इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल मिली है। तो पहला है कोवैक्सीन और इसको बनाया गया है इंडिया में ही, जिसको बनाया है भारत बायोटेक ने। ठीक है, दूसरा है कोविशील्ड, इसको बनाया है एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर एंड इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में स्थित है। तीसरा है स्पुतनिक 5, यह रसिया का वैक्सीन है। चौथा है मॉडर्ना, USA का वैक्सीन है एंड इसको इंडिया में इंपोर्ट किया गया है सिप्ला के द्वारा, जो कि मुंबई में स्थित है। पाँचवा है जॉनसन एंड जॉनसन, ये भी USA का वैक्सीन है और ये एक सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन है। छठा है जाइकोव डी, तो जाइकोव डी जिसको डेवलप करा है गुजरात के जायडस कडिला ने एंड ये दुनिया का पहला नीडल फ्री प्लाज्मिड DNA कोविड-19 वैक्सीन है। सातवां आपको बता दिए कोर्बेवैक्स है एंड आठवां कोवोवैक्स। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, विक्रम मिस्री। ठीक है, तो विक्रम मिस्री जो कि इंडिया के एम्बेसडर है चाइना में, इसको मतलब अपॉइंट किया गया एज अ डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और ये रिप्लेस करेंगे पंकज सरन को। तो अभी प्रेजेंट टाइम जो इंडिया का NS है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो है अजीत डोभाल जी। अगला क्वेश्चन है, रेबेल्स अगेंस्ट द राज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, रामचंद्र गुहा। तो रामचंद्र गुहा जो कि इंडियन हिस्टोरियन है एंड इनके जो भी बुक आते हैं तो इनको याद रखेगा। तो इस पुस्तक का नाम है रेबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। इनके ऑथर है रामचंद्र गुहा और इस बुक को रिलीज़ किया जाएगा जनवरी 2022 को। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। द टर्नओवर विजार्ड, सेवियर ऑफ थाउजेंड, इनके लेखक है अरूप रॉय चौधरी। दूसरा है बैचलर डेड, इनके लेखक है तुषार कपूर। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इनके लेखक है संतानु गुप्ता और ये पुस्तक लिखी गई है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। चौथा है द मिडवे बैटल, मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म्स, इनके लेखक है गौतम चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल यानी कि FFV के बारे में सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ये जो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल है ये मोर देन वन फ्यूल यानी कि एक से ज़्यादा ईंधनों पर चल सकता है। मतलब इसके इंजन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो एक से ज़्यादा फ्यूल पर चल सकता है। तो यह भी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट आस्क ऑटोमेकर्स टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स इन 6 मंथ्स, यानी कि सरकार ने वाहन निर्माताओं से 6 महीनों में फ्लेक्स ईंधन वाहनों का उत्पादन शुरू करने को कहा है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स यानी FFV। तो इसके इंजन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये मोर देन वन फ्यूल यानी कि एक से ज़्यादा ईंधनों पर चल सकता है, जैसे कि 100% पेट्रोल में भी चल सकता है या फिर ब्लेंड्स यानी कि मिक्सचर, जैसे कि पेट्रोल प्लस इथेनॉल। तो आपको पता होगा कि इथेनॉल जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है शुगर केन या फिर अदर क्रॉप्स रेसिड्यू से, जिससे कि अगर सरकार इथेनॉल के प्रोडक्शन में अगर मतलब उसके प्रोडक्शन को प्रमोट करता है तो अल्टीमेटली फार्मर्स को बेनिफिट होगा, उसके इनकम में बढ़ोतरी होगा। ठीक है,
तो इस फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल के बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। तो जो व्हीकल से जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन होता है उससे मतलब उसके इमिशन कम होगा, जो कि पोल्यूशन को डिक्रीज़ करने में मदद करेगा और ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि COP26 में जो कि इसका जो आयोजन हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था। इसमें इंडिया टारगेट लिया था कि ये 2030 तक 1 बिलियन टन्स कार्बन इमिशन को रिड्यूस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, विरल देसाई को। तो विरल देसाई जो कि सूरत से बिलोंग करते हैं और ये एक उद्योगपति है और इनको ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है फॉर हिज लव फॉर इन्वायरमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है रिसेंटली जो दिया गया है, उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली अनुकीर्ति उपाध्याय का एक पुस्तक है जिनका नाम है किंतसुगी, और इसको मतलब इस पुस्तक के लिए सुशीला देवी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दूसरा अवार्ड है अनिल प्रकाश जोशी को दिया गया है, एंड अनिल प्रकाश जोशी ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है, ठीक है। IIT रुड़की जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इनको मतलब मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन का टाइटल दिया गया है बाय CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ UNSC की अध्यक्षता करेंगे? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडिया, ठीक है। तो काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ UNSC इसकी अध्यक्षता करेंगे 2022 में, यानी कि जनवरी 2022 में इंडिया के द्वारा। और इस कमेटी की स्थापना की गई थी 2001 में, जब 9/11 टेररिस्ट अटैक हुआ था न्यूयॉर्क में, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। एंड लास्ट टाइम इंडिया ने इसकी अध्यक्षता करी थी 2011-12 में, ठीक है। तो UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये 6 यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसके मेंबरशिप की बात करते हैं तो इसमें 15 कंट्रीज आते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो आपको बताना है कि कमेंट में कि इंडिया परमानेंट मेंबर है या फिर नॉन परमानेंट मेंबर है UNSC का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम किसने बनाया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, DRDO ने। तो रिसेंटली DRDO ने एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम यानी कि ECWCS टेक्नोलॉजी को 5 इंडियन कंपनीज़ को हैंड ओवर किया है। तो ये 3 लेयर्ड ECWCS जो कि +15 से लेके -50 डिग्री सेल्सियस के बीच थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कराएगा। तो थर्मल इंसुलेशन मतलब इसके हीट ट्रांसफ़र, मतलब एक बॉडी से लेके दूसरे बॉडी में हीट के ट्रांसफ़र को रोकेगा। जैसे कि इस जैकेट से इसके अंदर जो भी रहेंगे, आर्मी रहेंगे, तो उसके जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको इंसुलेशन करके रखेंगे, ठीक है। यानी कि बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में फ़्लो होने में रोकेगा, ठीक है। तो ये ECWCS जो कि इंडियन आर्मी को बहुत ज़रूरी होता है, मतलब ग्लेशियर एंड हिमालयन पीक्स में सस्टेन करने के लिए, ठीक है। अगर DRDO की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड ऑसबर्न विल्सन का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अमेरिका से, ठीक है। तो एडवर्ड ऑप्सन विल्सन ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे एंड एक राइटर भी थे, ठीक है। एंड इसको मॉडर्न डे डार्विन के नाम से जाना जाता था और इनको एंट मैन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने एंट की यानी कि चींटियों की अध्ययन की थी। अगर बात करते तो अवार्ड की, तो इनको 1979 में पुलित्ज़र प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया किस राज्य में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? ऑयल इंडिया टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन विच स्टेट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, असम में। तो असम में ऑयल इंडिया अपना ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने किस संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट में ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री को लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, IIT कानपुर में। तो रिसेंटली 54th कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ IIT कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसमें PM मोदी ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड डिग्री को इशू किया है स्टूडेंट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने Jiuan-102E सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, चाइना ने।
तो रिसेंटली चाइना ने GUAN-102E सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो कि एक अर्थ रिसोर्स ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, एंड इसको लॉन्च किया गया है चांगझेंग 4C रॉकेट के द्वारा। ठीक है, उसने हाल ही में राजीव आहूजा को किस बैंक का MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी RBL बैंक है। तो RBL बैंक के MD एंड CEO बने हैं राजीव आहूजा। तो RBL बैंक ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1943 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, KS सेतुमाधवन का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? KS सेतुमाधवन हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज बिलोंग टू विच फील्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिनेमा से। ठीक है, तो KS सेतुमाधवन जो कि एक प्रोमिनेंट मलयालम फिल्म मेकर थे और ये केरला से बिलोंग करते थे, और इनको अवार्ड की बात करते तो इनको 2009 में JC डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एंड JC डेनियल अवार्ड ये केरला स्टेट के हाईएस्ट ऑनर है इन द फील्ड ऑफ मलयालम सिनेमा। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला रखी है? PM मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश।